1971 में भारतीय उपमहाद्वीप ने एक संघर्ष देखा जिसने दो देशों के मानचित्र और भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। आज के वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम 1971 के भारत-पाक युद्ध की घटनाओं, कारणों और परिणामों के बारे में विस्तार से बताएंगे। सभी को नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको उस युद्ध का व्यापक अवलोकन कराने जा रहे हैं जिसके कारण बांग्लादेश का जन्म हुआ और दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आया। युद्ध के संदर्भ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। संघर्ष की जड़ें 1947 में भारत के विभाजन के बाद पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के गठन में खोजी जा सकती हैं। भौगोलिक दृष्टि से लगभग 1600 किलोमीटर अलग होने के बावजूद दोनों पक्ष एक ही देश का हिस्सा थे। हालांकि राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं के कारण पिछले कुछ वर्षों में दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया। पूर्वी पाकिस्तान में अधिकतर बंगाली भाषाई लोग थे, पर बंगाली भाषा को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं थी। पाकिस्तान के दोनों क्षेत्रों में उर्दू आधिकारिक भाषा थी। बंगाली भाषा को लेकर बांग्लादेश में आंदोलन शुरू हो गए थे। भाषा की मांग इतनी बढ़ चुकी थी कि आंदोलन हिंसात्मक हो गए थे। 21 फरवरी 1952 को ढाका यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र बंगाली भाषा को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जिस पर पाकिस्तानी आर्मी ने उन आंदोलनकारियों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कुछ छात्र मारे गए, जिससे यह आंदोलन और अधिक हिंसात्मक हो गया। वर्षों के संघर्ष के बाद केंद्र सरकार झुकी और बंगाली भाषा को सन 1956 में आधिकारिक दर्जा दे दिया गया। निर्णायक मोड़ 1970 में आया, जब शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने पाकिस्तान के आम चुनावों में भारी जीत हासिल की। यह जीत पूर्वी पाकिस्तान में थी, लेकिन उसे सरकार बनाने के उसके उचित दावे से वंचित कर दिया गया, जिसके कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और सविनय अवज्ञा हुई। आंदोलन और विरोध प्रदर्शन बढ़ाने के कारण पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याहिया खान ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया। पाकिस्तानी सेना और जनरल टिक्का खान ने क्रूर कार्रवाई की, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर अत्याचार हुए और लोगों की जान चली गई। बंगाली महिलाओं के साथ क्रूरता से बलात्कार किए गए। इसके परिणाम स्वरूप लाखों बांग्लादेशी भागकर भारत आ गए, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों में, क्योंकि ये राज्य बांग्लादेश के सबसे करीबी राज्य हैं। भारत में शरणार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। शरणार्थियों और सीमा सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो गई। इसके प्रत्युत्तर में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारतीय सेना ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दीं। इससे कुछ समय पहले भारत ने श्रीलंका के साथ एक समझौता किया था। उस समझौते के तहत श्रीलंका के सारे एयरपोर्ट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के पास थी। 1971 युद्ध से ठीक पहले भारत ने पाकिस्तान के लिए अपने एयरबेस पर रोक लगा दी थी, जिससे कोई भी पाकिस्तानी एयरप्लेन भारत की सीमा के अंदर से होकर बांग्लादेश नहीं जा सकता था। इसलिए पाकिस्तान को ईरान के ऊपर से होकर श्रीलंका के रास्ते बांग्लादेश जाना पड़ रहा था। श्रीलंका एयरपोर्ट की सुरक्षा भारत के पास थी, इसलिए बांग्लादेश जाने वाली पाकिस्तानी सेना, जहाजों, हथियारों, असला बारूदों सबकी जानकारी भारत को आसानी से मिल रही थी। 1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी के दिमाग में यह था कि युद्ध मई में कर दिया जाना चाहिए, लेकिन भारतीय थल सेना के चीफ सेम मानेकशॉ के कहने पर युद्ध दिसंबर में तय किया गया, क्योंकि सेम मानेकशॉ कहते हैं कि दिसंबर में हिमालय पूरी तरह से बर्फ से ढका होगा, जिससे चीन चाहकर भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाएगा। सैम मानेकशॉ इंदिरा गांधी से कहते हैं कि दिसंबर में मात्र 15 दिन में ही पाकिस्तान को हरा दिया जाएगा। 3 दिसंबर 1971 को भारत ने युद्ध में आधिकारिक रूप से भाग लिया। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह मोहाना नदी को पार करके ढाका में प्रवेश करते हैं और ढाका पर कब्जा कर लेते हैं। इस समय भारतीय सेवा के पूर्वी कमांडर जगजीत सिंह अरोड़ा थे, जिनकी निगरानी में बांग्लादेश में युद्ध चल रहा था। इसी समय जैसलमेर की साइड
पाकिस्तान सीमा पर मेजर सवाई भवानी सिंह थे, जिन्होंने पाकिस्तान के छाछरों तक अंदर घुसकर कब्जा कर लिया था और पाकिस्तान आर्मी को पीछे खदेड़ दिया था। इस युद्ध के 6 महीने बाद तक भी छाछरों में भारत का ही अधिकार था और वहां पर कलेक्टर और एसपी भी बैठा करते थे। इधर पंजाब में पाकिस्तान आर्मी अंदर तक घुसकर लैंड माइन्स बिछा रही थी। जवाब में मेजर हनुत सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेवा ने पाकिस्तान आर्मी को वापस खदेड़ा। अरुण खेत्रपाल इसी युद्ध में शहीद हुए थे, जिन्हें बाद में परमवीर चक्र भी दिया गया था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान आर्मी ने 50,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने घुटने टेककर सरेंडर कर दिया था। पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट आमिर अब्दुल्ला नियाजी ने जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया था। इस सरेंडर के बाद से पाकिस्तान में नियाजी शब्द इतना अलोकप्रिय हुआ कि नियाजी का अर्थ गद्दार कहने लगे। उस समय के बाद से पाकिस्तान में कोई भी नियाजी सरनेम का प्रयोग नहीं करता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी नियाजी थे, लेकिन वह भी कभी भी अपने सरनेम का प्रयोग नहीं करते थे। इस प्रकार भाषा की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब एक नया राष्ट्र बनाकर रुका है। 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शांति समझौता हुआ। इस समझौते में भारत द्वारा जीते गए सारे क्षेत्र पाकिस्तान को वापस लौटा दिए गए। इस शिमला समझौते के बाद भुट्टो ने कहा था कि भारत युद्ध में जीत गया, लेकिन कागजों में हार गया। इतिहास की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक बटन दबाना और अधिक सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।